आता हूँ धनंजय जी आपके पास, फिर आलोक जी के पास आता हूँ। ये हार्वर्ड को गाली देना, छाती ठोक कर कहना कि माँ का दूध पिया तो आ जाए, ये लोकतंत्र, जिन प्रश्नों के जवाब देने वो नहीं देने, और ये कह देना कि मैंने भारत के 75 सालों के इतिहास में से 10 साल पन्ने फाड़ के फेंक दिए, ये है ही नहीं यहाँ पर, ये लॉस्ट टिकट हो गया। ये सभ्याचार तो नहीं है। ये किस दिशा से सभ्याचार कहेंगे इसको? ये कोई सिविलाइज्ड वर्ड है क्या फिर? और इतनी आक्रामकता, वो सुनील जी ने सही कहा, ये कोई गांधी मैदान या रामलीला मैदान है कि जहां खड़े होकर आप लोगों को भाषण दे रहे हैं? तो कोई मुद्दे पे तो बात नहीं करेंगे। मुद्दे पे बात नहीं करने से मुसीबत ये है कि आपकी अर्थव्यवस्था ऊपर नहीं चली जाती ना। मैं हमेशा एक बात कहता आया हूं, थोड़ा अर्थव्यवस्था को समझता हूं मैं, कि अर्थव्यवस्था हमेशा सीढ़ियों से ऊपर जाती है, लिफ्ट से नहीं। लेकिन आपके वादे और आपका खोखलापन लिफ्ट से ऊपर जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन आंकड़ों की कहानी यह है कि जब इतिहास लिखा जाएगा कि मनमोहन सिंह का काल इनके काल से बेहतर ही जाना जाएगा, जितने मर्जी ये पन्ने फाड़ के फेंक ले, लेकिन जो चीजें पत्थर पर अंकित हो गई हैं सो हो गई हैं। इनके कहने से इतिहास के पन्ने आप नहीं फाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। धनंजय जी। देखिए, सुनील जी ने अपनी सारी बातें रखी, अपने आंकड़े रखे। मैं आंकड़ों को तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैं तो आम आदमी के बीच खड़ा रहता हूँ, आम आदमी हूँ। तो एक कविता से शुरुआत करता हूँ। एक छोटी सी कविता है, नरेश सक्सेना एक बड़े अच्छे कवि हैं। उनकी एक कविता की कुछ पंक्ति है कि चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीज़ें कुछ भी तय नहीं कर सकती, अपने गिरने के बारे में मनुष्य कर सकते हैं। लेकिन जिनका इतिहास ही जो है, जिनके पूर्वज ही गिरने गिराने वाले लोग रहे हों, उनसे अगर आप अपेक्षा करते हैं कि वो नियम पे चलेंगे, तो मतलब ये अपेक्षा ही बेमानी है। हम अपने आप को खुशफहमी में पाले बैठे। गांधी के चैप्टर को या गांधी के पन्ने को फाड़ने की कोशिश की, उनको गोली मार दी गई। लेकिन क्या गांधी का चैप्टर फटा? नेहरू को बदनाम करने की न जाने कितनी कोशिशें हुई, आगे भी हो रही हैं, अभी हुई। तो क्या नेहरू का चैप्टर फटेगा इनसे? ये केवल जो है, ये जो कर रहे हैं, अपने ही पूर्वजों के चेहरे को उजागर कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज जैसे हैं, हम उनसे तनिक नहीं बदले हैं, गिरने में और नीचे चले जाते जा रहे हैं। अगर हम वाजपेयी जी को सुने, याद करें उनको, तो वाजपेयी जी ने लगातार अपने भाषणों में कहीं नेहरू जी की आलोचना उस तरीके से नहीं की। कहीं जो है नेहरू जी को ये नहीं कहा कि या मनमोहन सिंह के बारे में या किसी और के बारे में उनके कभी बयान इस तरह से नहीं आए। लेकिन इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड, पिछले जितने रिकॉर्ड थे, आप आंकड़ों में बताएंगे कि 45 साल का रिकॉर्ड टूटा, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। ये तो 1925 तक के जो रिकॉर्ड इनके पास है, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आप देखिए कि एक फिल्म आई है, गांधी गुडसे एक युद्ध। दुर्भाग्य है कि एक जो है बड़े चर्चित हमारे समाज के कथाकार या लेखक ने फिल्म लिखी है, या कहिए उनके नाटक पे बनाई गई है फिल्म। लेकिन उस फिल्म में आप देखिए, उस फिल्म का भाव क्या है। उस फिल्म का भाव ये है कि गांधी को नीचा करके आप गोडसे को ऊपर करते हैं, और फिर चर्चा करने के लिए लाएंगे कि गांधी और गोडसे में चर्चा कीजिए। लेकिन जनता ने धनंजय जी उस फिल्म का जवाब दे दिया है। जिस लेवल पे फ्लॉप हुई है फिल्म, वो थिएटर खाली पे खाली गए, सारे के सारे, चार चार बंदे नहीं होते थिएटर में, तो जनता का जवाब है वहां पर। सर जवाब देखिए क्या होता है ना, इतिहास भी बहुत बड़ी चीज है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जिस तरह का कमाल किया है, वो सारे इतिहास को धो दिया है। आज बार बार हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ रही है। और देखिए कि उनको जो है 2019 में भी भारी समर्थन मिला, और आज भी इतना समर्थन है कि विपक्ष के लोग भी उनके खिलाफ तथ्य रखने की हिम्मत नहीं करते हैं। वो जो बार बार बोलते हैं कि 140 करोड़ लोगों का समर्थन हासिल है, तो ये क्या है? ये घमंड कहां से आता है? वहीं से घमंड आता है, जहां इतिहास को
को भोथरा करते हैं या गंदे तरीके से लिखते हैं, और ये आप इस बिंदु पे आपको लेके आते हैं कि हाँ वो भी गड़बड़ थे, ये भी गड़बड़ है, आप इस जगह पे लेकर के आ जाते हैं। देखिए सारे इनकी जो पूरी कोशिश है वो सारे विमर्श को इस जगह पे लाने की कोशिश है कि वो जो पहले जो लोग थे वो भी गलत थे, कुछ गलतियां उन्होंने भी की और कुछ गलतियां इन्होंने भी की, तो जो दोनों गलतियां करने वाले बराबर हैं। लेकिन क्या मोदी जी ने जो गलतियां की और जो मनमोहन सिंह से गलतियां हुई, दोनों को आप बराबर रखेंगे? मैं कहता हूं नहीं रख सकते आप। मनमोहन सिंह जो है दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री थे, मैं भी मानता हूं कि कुछ गलतियां हुई उनके रिजीम में, और जिस तरह से पूंजी को खुली छूट दी गई उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। मोदी जी का आगमन जो है उनकी कुछ नीतियों की वजह से हुआ, और आज जिस तरह से निजीकरण का झंडा बुलंद किया जा रहा है, निजीकरण को जो है नीति बनाया जा रहा है, और अडानी जिस तरह से मजबूत हुए हैं, अडानी को लेकर के आज राहुल गांधी जब सवाल उठाए तो उनके उनके बोले हुए सारे वक्तव्य को संसद से हटा दिया गया, उसके रिकॉर्ड से हटा दिया। ये कितनी बड़ी घटना है। और अडानी जो जिससे कि पूरा भारतीय शेयर बाजार या भारत की अस्मिता, उसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया की निगाह में शंका के घेरे में आई है, उस पे प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और वो उस पूरे बातचीत को, जहां उनको सवालों के जवाब देने थे अडानी को लेकर के, वो सारे सवाल जो है वो कहीं और शिफ्ट कर गए। और आप देखिए कि अडानी का जो पूरा का पूरा मैटर है कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। जीडीपी का बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित होता है। आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, आप, जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। परसेप्शन पे चलता है शेयर बाजार, और शेयर बाजार में ऐसे भी दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स बहुत कम हैं। हमने थोड़ा बहुत जाना है तो हमें पता चला है कि दुनिया के जो बड़े 20 इन्वेस्टर हैं उनमें से एक भी नहीं है भारतीय शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करता है। और जो पैसा ज्यादातर यहाँ आता है, यहीं का काला धन मॉरिशस के माध्यम से हिंदुस्तान आता है। ये जो नोटबंदी के दौरान जो काला धन जो प्रकट नहीं हुआ जनता के सामने या देश के रिकॉर्ड में, वो काला धन मॉरिशस गया और मॉरिशस से वापस जो है आया हिंदुस्तान, आता रहा है। हम सब जानते हैं इस बात को, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन क्या भारत सरकार ने उस पर जांच की कोई एक रिपोर्ट या कहिए जांच की कोई व्यवस्था की कि किसी तरीके की जांच की जाए? कोई जांच नहीं की गई। तो खुलेआम जो है नीचे गिरे हुए लोग अपने गिरेपन को, अपने छूटपन को गर्व के साथ जो प्रसारित करते हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे? 80 करोड़ लोग आपके देश में 5 किलो मुफ्त के अनाज पे जिंदा हैं। ये गर्व का जब विषय हो जाता हो, जिस प्रधानमंत्री के लिए, जिस काल के लिए अमृत काल मान रहे हैं, तो इससे शर्मिंदा होने वाला कोई विषय इतिहास में मुझे नहीं दिखाई पड़ता जी। ये बहुत दुखद काल है। और आप अगर गुप्त काल को अगर स्वर्ण युग के तौर पे माने, तो ये अमृत वर्ष जो, या अमृत काल जो कहा जा रहा है, वो भयावह काल है। जी। आता हूं आलोक जी आपके